हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे मैं सिडबी, सेबी और इरडा के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन तीनों टॉपिक से पिछले कई सालों से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। उस लिहाज से ये बैंकिंग या एसएससी या अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग सिडबी की शुरुआत करते हैं। सिडबी के बारे में देखते हैं कि सिडबी कहाँ है, सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है, सिडबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था, एक-एक चीज़ के बारे में विधिवत हम लोग पढ़ेंगे। सिडबी का मतलब होता है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एस मतलब स्मॉल, आई मतलब इंडस्ट्रीज एंड डी मीन्स डेवलपमेंट, बी मीन्स बैंक, आई मीन्स इंडिया। इसका दरअसल जो दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। जो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या था? ये किस लिए? ये एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बना था। किसके लिए बना था? एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाया गया था। एमएसएमई का मतलब दोस्तों क्या होता है? एम मीन्स माइक्रो, एस मीन्स स्मॉल, इस एम मीन्स मीडियम और ई मीन्स इंटरप्राइज सेक्टर के लिए बनाया गया था। किस लिए दोस्तों? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सिडबी, जो कि प्रमोट करता है, फाइनेंसिंग करता है, डेवलपमेंट करता है। किसको? एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, फाइनेंस की सुविधा करवाना और डेवलपमेंट करने के लिए सिडबी की स्थापना हुई थी दोस्तों। जो सिडबी की बात करें, अगर इसका हम हेड ऑफिस की बात करें तो ये हेड ऑफिस हमारे यूपी लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, ये किस चीज़ को ये प्रमोट करता है? प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है, डेवलपमेंट करता है। किस चीज़ को? एमएसएमई, इस माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए। किस लिए? क्योंकि ताकि हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बेहतर रहे और चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएँ। इसका जो मिशन था, जो ये सेबी जो सिडबी है जिस मिशन पे काम करता है, उसका मिशन ही यही है कि हमको डेवलपमेंट करना है। हमको क्या करना है? डेवलपमेंट के लिए वर्कआउट करना है और हमको सारे अपने गोल्स पूरे करने हैं। ठीक है? वो कैसे गोल्स? जो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड हैं। इसने लिखा भी है कि टू फैसिलिटेट, सुविधा देना, स्ट्रेंथ क्रेडिट फ्लो मतलब दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करवाना माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल को पा सकें और हम फाइनेंशियल और डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर सकें इन एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, इसके 3 काम हैं 4 काम होते हैं बेसिकली सिडबी के। पहला दोस्तों क्या काम होता है? पहला ये होता है कि हमको फाइनेंसिंग की ये सुविधा देता है, दूसरा प्रमोशन की, तीसरा डेवलपमेंट की, चौथा कोऑर्डिनेशन की। ये क्या है? ये ऑर्डरली ग्रोथ करने के ये सेक्टर हैं। सबसे पहले पैसा आया, फिर प्रमोशन किया, फिर डेवलपमेंट के लिए काम किया, फिर कोऑर्डिनेशन मतलब सहायता के लिए खड़ा रहा हमेशा-हमेशा के लिए। ठीक है, ये ऑर्डरली ग्रोथ है किसके लिए? स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए, एमएसएमई के लिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सिडबी काम करता है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं दोस्तों, एसोसिएट्स ऑफ सिडबी क्या हैं? मैंने पिछले कई एग्ज़ामों में देखा हुआ है कि ये चीज़ पूछा गया है या क्वेश्चन में यही पूछ दिया गया है कि ये एसएमईआरए किसकी एसोसिएट है? दोस्तों किसी को नहीं पता रहता है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ पे। वहाँ पे मैंने एसएमईआरए इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों जो ये एसोसिएट है, ये किसकी है? सिडबी की है। ये कब आई थी? 2005 में दोस्तों आई थी। इसका काम क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग का काम करती है। ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल रेटिंग एंड रिस्क प्रोफाइलिंग। और दोस्तों जो ये पहली चीज़ है सीजीटीएमएसई, इसका मतलब सी मीन्स क्रेडिट, जी मीन्स गारंटी, एफ मीन्स फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। दोस्तों ये कब आई थी? ये जुलाई 2000 में आई थी। ये क्या है? ये एसोसिएट ऑफ सिडबी है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं।
दोस्तों हमको पता नहीं होते तो हम क्लिक नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी, देखो इसके अगर आपसे पूछता है सिडबी के संग कौन था, आरबीआई ऑप्शन दे देता है, नाबार्ड दे देता है। दोस्तों सिडबी के संग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जिसने सेटअप किया था CGTMSE इन जुलाई 2000। किस चीज के लिए दोस्तों? प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटी सपोर्ट लोन। ठीक है, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट लोन अप टू 100 लाख तक की क्रेडिट क्रेडिट गारंटी सपोर्ट लोन देने के लिए। किस चीज को? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। किस स्कीम के तहत? अंडर टू द क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बनाया गया था, जिसमें क्रेडिट गारंटी सपोर्ट का जो लोन था उसको जो अप टू लिमिट थी वो ₹100 लाख तक की दी गई थी। दोस्तों SMERA का भी बताया ही है। SME का मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सिडबी के संग में काम करता है। ये सितंबर 2005 में आया था। टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल रेटिंग। तीसरी चीज ये आता है, ये भी एसोसिएट है, जिसका नाम है ISTSL। ISTSL, आई मीन्स होता है इंडिया, एस का मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, एस मीन्स सर्विसेज, एल मीन्स लिमिटेड। ये दोस्तों कब स्टैब्लिश हुआ था? दोस्तों ये नवंबर 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। कब प्रोवाइड हुआ था? 2005 में। इसका काम देखो दोस्तों क्या है। इसका काम ये है कि जितनी भी MSME सेक्टर हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लाना, बेहतर सुचारू रूप से नई नई तकनीकें लेकर के आना, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आना, जहाँ पे चीजें ग्रो कर सकें। तो इसका मेन काम क्या था? ये एक प्लेटफॉर्म था। इस प्लेटफॉर्म पे क्या लेकर के आना था? अपॉर्चुनिटी लेकर के आनी चाहिए थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर के आना चाहिए था। तीसरी चीज, जो चौथी चीज है एसोसिएट्स जो हैं सिडबी का, वो है इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब ऐसी चीज जिस पे हमने खर्चा किया, काम नहीं कर रहा है, वो बेकार हो गया, NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, उसके लिए काम करने के लिए ये आया। इंडिया SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISARC। ये भी पूछा गया है कि किसके एसोसिएट्स हैं। दोस्तों ये सिडबी के हैं। ठीक है, ICARC ये क्या है? कंट्री की पहली MSME फोकस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस किया। ठीक है, अगर पूछा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी थी, तो आप फट से बोलेंगे ISARC, इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि एसोसिएट है किसकी? सिडबी की दोस्तों। अब तीसरी चीज आती है DFC, दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। दोस्तों ये इसलिए बनाई गई थी मित्रों, इसका काम ये था जो यूनियन टेरिटरीज थे उनके लिए काम करने के लिए थी बेसिकली। तो DFC हैज बीन सेट अंडर टू द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट। ये स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत बनाई गई थी। इसका दोस्तों क्या काम था? इसका काम बेसिकली 3 चीजों पे था। सबसे पहले चीजों को प्रमोट करना, चीजों के लिए पैसा करना और उनका विस्तार करना। ठीक है, प्रमोट करना, फाइनेंस करना, डेवलप ऑफ इंडस्ट्रीज सर्विसेज एक्टिविटीज, किसके लिए? MSME के लिए, स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए थी। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स के लिए थे, इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट इन NCT एंड दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज एंड चंडीगढ़। नेक्स्ट चीज पे आते हैं मेरी नज़र से। मेरी नज़र से इसका मैंने इसलिए लिया है कि हमारी जो ये मैंने इसमें कुछ पॉइंट ऐड किए हैं कि हमारी नज़र से सिडबी क्या क्या करता है दोस्तों काम। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। इसका काम क्या है? MSME को प्रमोट करना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है जी, बिल्कुल इजी शब्दों में बता रहा हूँ। MSME माइक्रो स्मॉल, जहाँ MSME आ जाए मतलब सिडबी से काम हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इट वॉज सेट अप एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये होली ओन्ड सब्सिडरी थी
किसकी? आईडीबीआई बैंक की। कौन? सिडबी। लेकिन ये आज की डेट में नाउ इट इज एन वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये आज की डेट में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है। इसकी दोस्तों जो ब्रांचें हैं, वो जितनी ब्रांचें वो सारे हमारे देशों में हैं, जहाँ जहाँ पे इसके मेजर क्लस्टर्स हैं। सिडबी जो है ना दोस्तों, वो एक रैंक के हिसाब से पूरे विश्व में 30 डेवलपमेंट बैंकों, टॉप 30 डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी लिस्ट में आती है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाइड में जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उसमें कौन सी बैंक इंडिया की आती है, तो दोस्तों इंडिया की कौन सी बैंक आती है? सिडबी बैंक आती है। तो वही चीज लिखी गई है, सिडबी इज इन द टॉप 30 डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ द बैंकर्स लंदन। द बैंकर्स ऑफ द लंदन रैंकिंग के हिसाब से 30 डेवलपमेंट बैंक जो कि वर्ल्ड वाइड आते हैं उसमें सिडबी का भी नाम आता है दोस्तों। सिडबी SIDBI also provide the financial support for the NSIC National Small Industries Corporation। नेशनल NSIC इसका भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया है, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन फॉर प्रोवाइडिंग लीजिंग हायर परचेजिंग मार्केटिंग सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन द स्मॉल सेक्टर। नेक्स्ट चीज पे आते हैं दोस्तों, सेबी। ये तो था हमारी पास सिडबी के बारे में। अब दोस्तों हम सेबी के भी बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ाया था तो कैपिटल मार्केट में हमने सेबी के बारे में बताया हुआ था। सेबी जो क्या करता है, वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट को क्या करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1992 में। ये सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट को हैंडल करता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन इसके कौन है? अजय त्यागी हैं। इसके जो बेसिक जो फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं भाई? इशू ऑफ सिक्योरिटीज करना, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट इंटरमीडिएटरीज के लिए काम करना। सेबी हैज अ रिस्पॉन्सिव नीड्स फॉर द थ्री ग्रुप। किस किस चीज के लिए? इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स को भी सुविधा प्रोवाइड करवाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा कैपिटल मार्केट में लगा रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और मार्केट इंटरमीडिएटरीज का काम करता है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जो मेजर फंक्शन क्या है सेबी के। व्हाट आर द मेजर फंक्शन? दोस्तों सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलपमेंट करने का मतलब उसका विस्तार करता है, और उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये एक्चुअली क्या है? ये कैपिटल मार्केट की एक रेगुलेटरी बॉडी है, आरबी है, रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या होता है? टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फॉर डेट ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर टू द सेबी। तो क्या है, कौन सा मार्केट आता है? कैपिटल मार्केट आता है, या सिक्योरिटीज मार्केट भी उसको कहते हैं। उसके लिए क्या करता है? ये रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है। दूसरा काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टर्स इन अ सिक्योरिटी। भाई इन्वेस्टर्स जो कुछ भी हैं, इन्वेस्टर्स को ये प्रोटेक्ट करता है कि ताकि उनके संग कोई सा भी फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, जिन सिक्योरिटीज पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज पे आता है टू ओवरव्यू द मार्केट ऑपरेशन। मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं उसका भी ये ओवरव्यू करता है कि मार्केट में सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सारी चीजें प्रॉपर मैनर में चल रही कि नहीं, काम चल रही। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रशासनिक कंट्रोल है उन पर कि नहीं है, ऑफ अ एक्सचेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेहतर है, मार्केट ऑपरेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है? जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं, वर्किंग ऑफ इंटरमीडियरीज, उनको रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंटरमीडियरीज, उनको रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन की भी सुविधा प्रोवाइड करवाता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द इन्वेस्टर टू एंड टू गिव अ ट्रेनिंग फॉर द इंटरमीडियरीज। दोस्तों ये एजुकेशन भी देता है इन्वेस्टर्स को, और इंटरमीडियरीज को ये ट्रेनिंग की भी सुविधा प्रोवाइड करवाता है। कौन? सेबी प्रोवाइड करवाता है। ये दोस्तों सेबी की तरफ से थी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास आया है इरडा। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी। आई मीन्स इंश्योरेंस, आर मीन्स रेगुलेटरी, डी मीन्स डेवलपमेंट, ए मीन्स अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को हैंडल दोस्तों करता है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1999 को। सेक्टर क्या है? इंश्योरेंस देखता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है।
ठीक है दोस्तों, इसके चेयरपर्सन कौन है? टीएस विजयन हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देखते हैं जो इरडा है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी एजेंसी है, ठीक है, जो किसको रेगुलेट और प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है प्लस प्रमोट करती है किसको? इंश्योरेंस सेक्टर को। रेगुलेट एंड प्रमोट टू द इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज री इंश्योरेंस सेक्टर, री इंश्योरेंस को प्रमोट करती है। ठीक है दोस्तों, जो ये बना हुआ था, ये इरडाई एक्ट 1999 के हिसाब से बना हुआ था। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत इरडा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दोस्तों कहाँ पे है ये? हैदराबाद तेलंगाना पे है। इसके फंक्शंस क्या हैं आईआरडीए के? इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी से देखते हैं दोस्तों। इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ इन आ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ग्रोथ के बारे में देखता है कि सारी चीजें ग्रोथ में चल रही। पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्शन को लेकर के भी ये देखता है। कंज्यूमर जो इशू हैं उनको भी देखता है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नई गाइडलाइंस देता है। क्यों? क्योंकि ताकि जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ग्रांट, मॉडिफाई एंड सस्पेंड लाइसेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। ले डाउन प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी एडॉप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी प्रोसीजर और अकाउंटिंग पॉलिसी हैं जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा एडॉप्ट की जाती हैं, वो भी कौन लेके आता है? इरडा लेकर के आता है। इंस्पेक्ट एंड ऑडिट, इंस्पेक्ट भी करता है, ऑडिट भी करता है ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज, जो इंश्योरेंस कंपनीज की सब्सिडरीज हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, उन सारी जितनी भी एजेंसियां या कंपनियां हैं उनको ये इंस्पेक्ट करता है और ऑडिट करता है। दोस्तों ये और भी रेगुलेशन टू द कैपिटल एडुकेसी सोलेंसी, सोलेंसी का मतलब कि किसी के पास करदान देने की क्षमता है कि नहीं है। प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट, उसके पास प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है इंश्योरेंस बिजनेस की, ठीक है। तो दोस्तों ये तो चीज, तीन चीजें मैंने आज उठाई आपके पास में, इरडा उठाया, सिडबी उठाया और सेबी उठाया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इससे पिछले कई सालों से बैंकिंग में कई सी भी चीजें पूछी जा रही हैं, क्वेश्चंस बराबर आ रहे हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ और रेगुलेशंस देखते हैं इरडा के। इसका दोस्तों क्या काम है? ये एजेंट, ब्रोकर, सर्वेयर, टीआरपी सबके लिए रेगुलेटिंग का काम करता है। कौन? इरडा। मॉनिटर द चार्जेस ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो चार्ज लिया जाता है उसका ये मॉनिटर करती हैं, देखती हैं। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एजेंट, एजेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग नीड्स हैं वो भी ये देखती हैं, ठीक है। पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करने का भी काम करती है। मॉनिटर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी देखभाल करती है। री इंश्योरेंस लिमिट भी मॉनिटरिंग करती है ये। तीसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रमोट एंड रेगुलर इटसेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि कोई चीज अगर कोई भी पॉलिसी आई है उसको डेवलपमेंट करने के लिए रेगुलेट करना। देयर प्राइसिंग, उसकी प्राइजेस इंक्लूडिंग द फ्री प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, साथ ही साथ में जो फ्री प्राइसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए ये काम करता है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। विश्वास करिए दोस्तों, पिछले कई एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बराबर आए हुए हैं। अगर हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।